कंगना ने विपक्ष को ठोस तथ्यों से विहीन बताया। ईवीएम पर बोले मोदी, ईवीएम नहीं दिल हैक करते हैं। राहुल की जर्मनी यात्रा पर भी तंज कसा। क्या आपको पता है, कंगना रनौत के सिर्फ एक बयान ने लोकसभा में ऐसा तूफान ला दिया कि पूरा सदन शोर से गूंज उठा। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, कंगना रनौत का लोकसभा में दिया गया धमाकेदार भाषण, जिसने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया और सदन में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। लोकसभा में आज चुनावी सुधारों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन इस बहस का केंद्र अचानक बदल गया जब सांसद कंगना रनौत ने माइक्रोफोन थामा। कंगना ने शुरुआत से ही विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि पूरा साल संसद का कीमती समय विपक्ष के हंगामे में बर्बाद हो गया। कंगना ने कहा कि नए सांसद के रूप में यह अनुभव उनके लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि विपक्ष न तो तथ्य प्रस्तुत करता है और न ही कोई स्पष्ट रणनीति। उनका आरोप था कि जहां भी सरकार कोई कदम उठाती है, विपक्ष उसका विरोध करने के लिए नियमों को तोड़ता है। अब आता है वो बयान जिसने सदन का माहौल एकदम बदल दिया। कंगना ने ईवीएम हैकिंग को लेकर विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा, पीएम मोदी ईवीएम नहीं हैक करते, वो लोगों के दिल हैक करते हैं। ये लाइन सुनते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू की, लेकिन कंगना अपने भाषण पर डटी रही। इसके बाद सदन के बाहर पत्रकारों ने उनसे राहुल गांधी की जर्मनी ट्रिप पर सवाल पूछा, जिस पर कंगना ने कहा, उनके चरित्र में कोई ताकत नहीं है, इसलिए मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहती। ये बयान सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। आगे बढ़ते हुए कंगना ने सदन में विपक्ष द्वारा एक विदेशी महिला की तस्वीर की घटना को गंभीर अपमान बताया। उन्होंने कहा कि वो महिला खुद सोशल मीडिया पर कह चुकी है कि उसका भारत से कोई संबंध नहीं है, फिर भी विपक्ष ने उसकी छवि का दुरुपयोग किया। कंगना ने सदन की ओर से उस महिला से सार्वजनिक माफी भी मांगी और कहा कि कांग्रेस पार्टी बार बार महिलाओं के सम्मान को नुकसान पहुंचाती रही है। इसके बाद उन्होंने ईवीएम विवाद पर कांग्रेस के पुराने इतिहास की चर्चा की, बैलेट पेपर के दौर की गड़बड़ियां, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस, चुनावी धांधलियों के उदाहरण। उन्होंने कहा कि असली गड़बड़ियां कांग्रेस राज में होती थी, आज नहीं। प्रियंका गांधी के बयान पुरानी बातें न करें पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा, सोनिया गांधी पूरी नागरिकता के बिना भी वोट डालती रही। कंगना इसी जोश में आगे बढ़ी और बिहार में लागू किए गए एसआईआर सुधारों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद 60 लाख फर्जी वोटर आईडी रद्द हो गई, जिनमें मृत लोग, घुसपैठिए और गलत स्थानांतरित लोग शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में 67% रिकॉर्ड मतदान इसी साफ सुथरी वोटर लिस्ट की वजह से संभव हुआ। अंत में कंगना ने वन नेशन वन इलेक्शन की भी जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से देश पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ता है और ये नागरिकों, प्रशासन और पूरे सिस्टम पर भारी असर डालता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव कहा, तो ये उत्सव अब एक साथ मनाया जाना चाहिए। अपने भाषण का समापन कंगना ने जय हिंद के नारे के साथ किया। ये भाषण न सिर्फ सदन में बल्कि देश भर में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। कोई उनके बयान को साहसिक बता रहा है तो कोई इसे अनावश्यक विवाद। लेकिन एक बात तो साफ है, कंगना रनौत का यह भाषण आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का अहम हिस्सा बन जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।